इस्लामोफोबिया किसी सूरत कबूल नहीं, कनाडा के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान। कहते हैं इस्लामोफोबिया के आगे बंद बांधना होगा। मुआशरे को नफरत ख़त्म करने और हमवतन मुसलमानों के लिए अपने इलाकों को महफूज बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कनाडा के वज़ीर आज़म के ट्वीट का खैर मकदम। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करने पर जोर। पीपल्स पार्टी ने सियाल शरीफ सरगोदा में पिंडाल सजा लिया। जलसागाह पार्टी झंडों और बैनर्स से सज गई। जालों की बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनों की नारेबाजी। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह ये तरक्की का खिदमत का जो सफर कराची शहर में हकीकी तब्दीली का, पीटीआई वाली तब्दीली नहीं, हकीकी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन का सफर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में उनके विजन के मुताबिक कराची शहर में स्टार्ट हुआ है, वो इसी तरीके से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जारी व सारी रहेगा। कराची में पीटीआई वाली नहीं, हकीकी तब्दीली लाएंगे। हमारे ऐलानात कागजात में नहीं, अमली तौर पर नजर आ रहे हैं। कराची वालों को शहर की बेहतरीन नजर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का अल्लाह रखा पाक खारा दर के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को हुकूक देने को तैयार नहीं। इख्तियारात और वसाइल के लिए वज़ीर आला हाउस की तरफ रैली निकालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला काबिज़ होकर बैठे हैं। वसाइल का इख्तियार गली वालों के पास होना चाहिए। हम पूरे सिंध की गलियों में जाएंगे। कल का जो राना सनाउल्लाह का बयान है, उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। कैसे एक शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर सकता है, उनके जजेस के ऊपर उनके घेराव का उनको धमकी लगा सकता है। राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी। अदलिया को राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इक़्तिदार में आओ और लूट मार करो। ये शरीफ बरादरान का वतीरा है। ये चाहते हैं लूट मार करें और कोई पूछे भी नहीं। हम किसी को अदालतों और जजेस का घेराव नहीं करने देंगे। मुजफ्फराबाद में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 605 मरीज सामने आ गए। नए केसेस में से 252 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। 13 नए मरीज जेहलम, 17 का ताल्लुक नीलम से है। वायरस फैलाव में इजाफे के बाद हुकूमत ने मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। फरोग नसीम का सवाल अहम है। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के एहसासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है? विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लें तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है ये एक गैर सियासी इदारा है और इन्होंने जो किया है वो ये देखते हुए किया है कि ये जो हयात नाअहली है उनके ख्याल में ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं है। उन्होंने ख़ुद किया है क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकीलों का एसोसिएशन है। उनके ख्याल में ये चीज़ गलत हुई और उसको ठीक कराना चाहते हैं। ताहियात नाअहली केस में ना कोई सबूत है ना शहादतें। सुप्रीम कोर्ट बार के ख्याल में ताहियात नाअहली गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट बार के ताहियात नाअहली केस में फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार गैर सियासी इदारा है। जहांगीर तरीन की तकबाई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। MP इफ्तिखार अली मशवानी की नानी, दादी और मामू की वफात पर ताज़ियत। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। वजीर आज़म इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। डील और ढील की बातों में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन वक्त पर होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भावलपुर के कारकुनों के एजाज में नाश्ते से इजहार ख्याल। कोरोना की 5वीं लहर का कारीवार। वायरस मजीद 29 जाने ले गया।
7,978 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12.46% रही। अस्पतालों में 1,455 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21.67%। एक दिन में 1279 अफराद को कोरोना हो गया। हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 17%। लाहौर में कोरोना फैलने लगा। मस्बत केसेस की शरह 19.3%। 1,221 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के बावजूद शहरियों की गैर जिम्मेदारी। बाजारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी। एक्स्ट्रा मार्केट में मास्क का इस्तेमाल, नासमाजी फासले का ख्याल। अवाम ने कोरोना को अफवाह करार दे दिया। कहा, मौत का एक दिन मुकर्रर है, मास्क लगाने से भी आ सकती है।